आज हम आपको करा रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन ये है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल्स। तो मैं थोड़ा हिंदी में समझा दे रहा हूँ उसको। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम की कोच बाइज 7 बैट्स इन 6 बॉल्स फॉर ₹3800। वो 7 बैट और 6 बॉल को 3800 रुपीज़ में खरीदती है, मतलब दोनों को मिला के 3800 रुपीज़ में खरीदती है। लेटर शी बाइज, बाद में वो खरीदती है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। 3 बैट और 5 बॉल को 1750 में खरीदती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल्स। तो एक बैट और एक बॉल की कीमत निकालनी है। तो मैंने यहाँ लिख लिया है कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू ₹X और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू ₹Y। तो हम ऐसे क्वेश्चन में जो हमें पूछा होता है, 2 चीज़ पूछी होती हैं। बैट, इसमें यहाँ पूछा हुआ है बैट और बॉल की कीमत। तो बैट को मैंने X मान लिया, बॉल को Y मान लिया है। तो आप एक बात बताओ, अगर 1 बैट की कीमत X है तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी? 7X। ऐसे ही 1 बॉल की कीमत ₹Y है तो 6 बॉल की कीमत कितनी होगी? 6Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7X प्लस 6Y इक्वल टू रुपीज़ हो गया 3800। पहला इक्वेशन बन गया भाई। ठीक है, पहला इक्वेशन कैसे बन गया? 7 बैट है तो बैट की मैंने X मानी है, तो 7 बैट की 7X, 6 बॉल की 6Y, दोनों को मिला के 3800 रुपीज़ है। जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा किया है। तो ये नंबर 1। और बाद में उसने ख़रीदा है 3 बैट्स, तो बैट को X माना है तो 3X और 5 बॉल्स को 5Y इक्वल टू 1750 है नंबर 2। अब 2 इक्वेशन बन गए, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे इनको। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इक्वेशन सेकंड में x की प्लेस पर हम रखेंगे उनको। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उतार लो। फर्स्ट क्या है? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, लेकिन 7x के साथ प्लस हो रहा है 6y को राइट साइड भेज दो पहले। 38 माइनस 6y। अब ये 7x की वैल्यू निकल गई, लेकिन हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7x के मल्टीप्लाई में, तो इसके डिवाइड में आएगा ये 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो ये x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में यहाँ पुट करेंगे। तो लिखो फ्रॉम सेकंड, तो मैं सेकंड इक्वेशन को यहाँ नोट कर रहा हूँ। 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो 3 वैल्यू पुट करो, x की इस जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये x की प्लेस पर पुट कर दी, प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक, अब आप देखो यहाँ से 7 को हटाना है, या तो LCM लो या फिर 7 को और किसी तरीके से हटाओ। तो मैं और किसी तरीके का प्रयोग करूँगा, यानी कि इस 7 को हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस 7 से 7 कट जाएगा और 7 हट जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 7 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 7 बोथ साइड। तो इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू 3 यहाँ करेंगे, इनमें अंदर नहीं करनी है। तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इस फर्स्ट टर्म में हो गई 7 से। अब सेकेंड टर्म में करेंगे तो 7 इंटू 5y इक्वल टू 7 इंटू 1750। ठीक, अब 7 3 जा 21, या फिर 7 से 7 काट दो ये। ठीक है ना। अब 3 का मल्टीप्लाई 3800 में कर दो, 3 0
0, 3 8 जा 24 का 4, कैरी 2, 3 3 जा 9 और ये 11। अब 3 का 6y में करो क्योंकि 3 बाहर है, दोनों टर्म में होगा ना। तो 6 3 18, 18y प्लस यहाँ जाओ 7 5 जा 35y इक्वल टू 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 7 से ये हो गया। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा इस साइड ले रहे हैं, यहाँ करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये y में इक्वेशन आ गया माइनस का 18y और प्लस का 35y, यानी कि 35 में से 18 गए तो 17 बचेंगे। तो यहाँ लिख दो 17y, ठीक है, और प्लस नहीं इक्वल टू 12 250 माइनस 11 400, ठीक है ना। आप समझ रहे होगे जो मैं बोल रहा हूँ कि माइनस का 18y प्लस का 35y 17y हो गया। 11400 को राइट साइड भेज दिया तो ये आ गया। तो 17y इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 850 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 850 अपॉन 17, 17 पंजे 85, तो y की वैल्यू 50 आ गई। y इक्वल टू 50। तो y क्या माना था मैंने, बॉल की कॉस्ट मानी थी, तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल आ गई 50 रुपीज़, ठीक। अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन को मैं उतार ले रहा हूँ। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो 7x प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू 50 इक्वल टू 3800। तो 7x प्लस 6 5 जा 30, 300 हो गया 3800। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो। 7x इक्वल टू 3800 माइनस 300। 7x इक्वल टू ये हो जाएगा 3500। तो x इक्वल टू 3500 अपॉन 7, 7 5 जा 35, 500 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ लिख दो कॉस्ट ऑफ 1, x माना है मैंने बैट का, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹50। तो ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, वो द टैक्सी चार्जेस वाला। बच्चों क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ इजी भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन के इक्वेशन बनाना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है बच्चे, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना उसका पूरी तरह से मतलब नहीं समझ पाते हैं बस, और यही उनका कारण बनता है इक्वेशन ना बना पाने का। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मतलब समझाता हूँ आपको। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, एक सिटी में टैक्सी चार्ज consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। तो जो चार्ज है टैक्सी का वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक फिक्स चार्ज है उसी का, और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से है। यानी कि देखो जब आप जाते हो कहीं भी, तो मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे आप जा रहे हो 10 किलोमीटर आप जा रहे हैं, तो इसमें 2 चार्ज जुड़े हुए हैं, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर। तो चार्ज पर किलोमीटर और फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज छुपा हुआ चार्ज होता है, अक्सर आम जनता को पता नहीं होता, लेकिन यह लिखा हुआ है। तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के हिसाब से किराया। जैसे 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपये के हिसाब से भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। और अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो अगर 10 रुपये का 1 किलोमीटर है, तो मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ एक, अगर 10 रुपये का 1 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर कितने का हो जाएगा, 10 रुपीज़ इंटू 10 किलोमीटर यानी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़। अब इसका फिक्स चार्ज कुछ निकाल लो 20 रुपये, तो टैक्सी वाला आपसे 120 लेगा। फिक्स चार्ज अलग से जुड़ता है। तो ये है क्वेश्चन।
यानी कि एक टैक्सी चार्ज इस तरह से है कि फिक्स चार्ज के अलावा चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज है विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए चार्ज उसे देना पड़ता है 105 रुपये। इसमें फिक्स चार्ज भी जुड़ा हुआ है 105 रुपये में। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और जब वो 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपीज़ देने पड़ते हैं, और इसमें फ़िक्स चार्ज इसमें भी जुड़ा हुआ है। तो हमें ये पता लगाना है कि फ़िक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, यानी 1 किलोमीटर का चार्ज क्या लगेगा और फिक्स चार्ज क्या है। तो आगे यही लिखा हुआ है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या है एंड द चार्ज पर किलोमीटर क्या है, और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है। तो दोनों चार्ज बताने हैं। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, एक आदमी को कितने पे करना होगा 25 किलोमीटर जाने का। तो अब 3 चीज़ पूछी हैं इसमें, फिक्स चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर, तो पहले वही हम निकालते हैं, ये तो बाद में निकलेगा 25 किलोमीटर का चार्ज। तो लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू रुपीज़ एक्स और चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का चार्ज, 1 किलोमीटर का किराया मतलब रुपीज़ वाई। तो बच्चों देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन बनाना काफ़ी आसान होता है। अब पहले फिक्स चार्ज एक्स और चार्ज, अब आप देखिए फिक्स चार्ज तो एक्स ही रहेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया वाई है, तो 10 किलोमीटर का किराया क्या होगा 10 वाई, दोनों का मिला के है 105 रुपीज़। अब दूसरी कंडीशन में फिक्स चार्ज तो एक्स ही है, अब वो 15 किलोमीटर जा रहा है, तो फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का किराया 155 रुपीज़, 155 ही है ना। तो 1 किलोमीटर का किराया वाई, तो 15 किलोमीटर का किराया 15 वाई इक्वल टू ये हो गया 155। तो ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ये तो क्वेश्चन आसान हो गया और हम इसको करेंगे सॉल्व। अब सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को मैं दोबारा उतार रहा हूँ क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें लगा देंगे, x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो यहाँ से x की वैल्यू 10y को उधर ले जाओ, 105 माइनस 10y, तो बस निकल आई। और अगर x के साथ कोई मल्टीप्लाई में होती तो वो डिवाइड में भेज देते। पुट इन 2 में पुट कर दो, 2 इक्वेशन उतार रहे हैं। x प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। तो x की जगह पर रखेंगे 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y और प्लस 15y इक्वल टू 155। तो देखो माइनस का 10y और प्लस का 15y, 15 में से 10 गया, 5y बचेगा प्लस का, 105 को उधर भेज दो, 155 राइट की तरफ है ही, और ये प्लस की डिजिट उधर जाके हो जाएगी माइनस, और आंसर आ जाएगा 50 ये। तो 5y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50 अपॉन 5, 10 आ गया। 10 आ गया ना, y की वैल्यू 10 आ गई। क्या बता रही है? तो y हमने क्या लेट किया है, चार्ज पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपये है। तो हमारा आंसर हो गया चार्ज पर किलोमीटर। यहाँ पर लिखते हैं चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू ₹10। एक चीज़ आ गई। अब हम y की वैल्यू जो 10 आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन उतार लो, x प्लस 15y इक्वल टू 155। मैंने सेकंड उतार लिया, कोई बात नहीं, सेकंड में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड में रख दो, फर्स्ट में रख दो, आंसर गलत आएगा ही नहीं।
अगर सही किया हुआ है तो। गलत कब आता है? जब आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो x प्लस 15 इंटू वाई की वैल्यू 10 निकली थी अभी अभी 155। तो x प्लस 15 10 जा 150 इक्वल टू 155। ये x की वैल्यू निकालने के लिए उधर ले जाओ 150 को, तो ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया 5x। तो x क्या माना था? फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹5। तो दोनों आंसर हमारे हो गए। फिक्स चार्ज आया है ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर आया ₹10। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।